हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हक से भारत में शिक्षा के अधिकार को सरल बनाना। भारत अब सबसे लंबे समय से शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिक्षा के लिए बाधाओं के कई कारकों में शिक्षा के अधिकार की अनभिज्ञता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के प्रत्येक नागरिक को वर्ग, लिंग, जाति और पारिवारिक आय के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, भारत के संविधान ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 6 से 14 साल। अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम पूरी तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों का अधिकार शीर्षक है। यह अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जब अधिनियम 2010 में लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हर बच्चा। इसके शीर्षक में मुफ्त शब्द शामिल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा सरकार द्वारा समर्थित स्कूल में उसके माता पिता द्वारा भर्ती किए गए बच्चों के अलावा किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। खर्च जो उसे या उसे प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से रोक सकते हैं। एडवोकेट शिखानी शाह इंजीनियर ने कहा। उन्होंने कहा, यह अधिनियम सरकार के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले सभी बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अनिवार्य बताता है। अनिवार्य रूप से यह अधिनियम सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में राइट टू एजुकेशन एक्ट बेनिफिट्स। पड़ोस के किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मुफ्त शब्द इंगित करता है कि बच्चे द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है जो उसे ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। अधिनियम गैर प्रवेशित बच्चों को उसकी उपयुक्त उम्र की कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान करता है। अधिनियम में बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में संबंधित अधिकारियों, माता पिता और सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है। यह छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर, बुनियादी ढांचे और भवनों, स्कूल के कार्य दिवसों और शिक्षकों के लिए मानकों और मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि शिक्षक पदों पर शहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं है। अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी चाहिए। यह कदम सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और अधिक न्यायपूर्ण और समान देश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।